नीट एग्जाम के बारे में तो हमारे सभी बच्चों को पता रहता है कि नीट इज द एग्जाम जो कि हर एक पीसीबी के स्टूडेंट को देना चाहिए। क्या उसको ये भी पता है कि नीट के अलावा भी कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता रहता है, लेकिन जिसको इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता होता है उसको चार पांच इतने सारे ड्रॉप्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे ही हमारे पास नीट के अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम इन्वॉल्व है जिसके थ्रू आप एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं एंड उसके साथ साथ एक अच्छे कॉलेज में भी आप एंटर हो सकते हैं। एंड अच्छा कॉलेज ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, आपको एम्स ही मिलेगा। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी करेक्ट कि इफ यू वांट कि आप लोग एम्स में ही जाना चाहते हैं बट आप लोगों को नीट एग्जाम एक डिफिकल्ट लगता है, आप लोगों को नहीं टाइम मिला उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, आप लोगों का फोकस बोर्ड एग्जाम्स तक ही रह गया, तो अभी भी देर नहीं हुई है बच्चों। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि अगर आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो आपका जो एम्स में जाने का ड्रीम है ना वो पूरा हो सकता है। अब अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, कैसे हम लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम की सारी डिटेल, देन इस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज जितनी भी एम्स नर्सिंग रिगार्डिंग या फिर नीट के अलावा जितने भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको सेम ही चैनल पे मिलने वाली है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आप लोगों को मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसा एंट्रेंस एग्जाम है। ये है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि एम्स खुद से कंडक्ट कराता है। नीट को कंडक्ट कराने के लिए एक अलग कंडक्टिंग बॉडी है बट ये एंट्रेंस एग्जाम आपका एम्स कंडक्ट कराता है। इसके थ्रू आप लोग जितने भी एम्स है ऑल ओवर द इंडिया, सभी एम्स के अंदर जो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो पहला डाउट आप लोगों का यहाँ पे ये क्लियर होता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देके आप किसी भी एम्स में 4 ईयर का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है आप वो कर सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद आप एम्स के अलावा किसी और कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल करेगा एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मैम एम्स में ही ऐसा क्या खास है कि हमें वहीं से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आना आप लोगों का जेन्युइन है। तो एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, पहला बेनिफिट वहां का जो फीस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2100 में ही आपका पूरा का पूरा 4 ईयर का कोर्स हो जाता है। उसी में ही आप लोगों का हॉस्टल चार्जेस भी आ जाता है, सिक्योरिटी चार्जेस, लाइब्रेरी, जितने भी आसपास वाले एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आप लोगों के 2100 में ही कवर अप हो जाते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज होती है अगर आप लोग एम्स नर्सिंग में एम्स दिल्ली में पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को एवरी मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा एज वेल एज आप लोगों का 3+1 ईयर का ये कोर्स होता है जिसमें आप लोगों का लास्ट ईयर में इंटर्नशिप वो कराते हैं। इंटर्नशिप में आप लोगों को वहां पे स्टाइपेंड भी मिल जाता है बट वो स्टाइपेंड वाला जो केस है वो आपका सिर्फ एम्स दिल्ली में है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एम्स पैरामेडिकल के बारे में बताया था। उसमें मैंने जितने भी एम्स के अंदर पैरामेडिकल के कोर्सेज है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके सबसे पहले आप लोग देख लो। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल होती है। एग्जैक्टली बॉयज इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते बट बॉयज सेड नहीं होना है। आप लोगों के लिए एम्स के थ्रू पैरामेडिकल का कोर्स है बट पैरामेडिकल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं। वहां पे दोनों कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्ल्स एलिजिबल है, बॉयज एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है हमारी कि इसके फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है विद इन अ वीक स्टार्ट होने वाला है एंड इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। उसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है। जितन जैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर कोड जनरेशन कैसे होगा, आपका एक्सेप्ट किया एम्स ने या उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो खुद से दिमाग मत लगाना कि खुद से फॉर्म फिल करने बैठ गए, पहले अच्छे से वीडियो देखना उसके बाद फॉर्म फिल करना। बिकॉज ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करने में गलती कर दी तो एम्स आपको सेकंड चांस नहीं देगा, ना ही नेक्स्ट ईयर देगा, ना ही उसके बाद आने वाले किसी भी साल में देने वाला है। एम्स नर्सिंग के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हो जो मैं वीडियो में नहीं कवर अप कर पा रही हूँ, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री लाइव सेशन रखा है जो कि लाइव सेशन हमारा होगा गूगल मीट पे। अब इसकी जो लाइव सेशन की सारी डिटेल्स है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके लिए आप लोगों को मेरा
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ये जो सेशन होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली मैं 13 मार्च में रखने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी कि आप लोग गूगल मीट के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को 3 मंथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, आप लोगों को क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आप ही लोगों से आप लोगों की क्वेरी सुन के मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोगों को कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस लाइव सेशन में मिलने वाली है। ठीक है, तो लाइव सेशन जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना है, कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे लाइव सेशन के लिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं इसके अपडेटेड सिलेबस के बारे में और इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आप बात करें, आप लोगों ने जैसे ही 12th पास आउट किया है तो जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं लगने वाला है आपका, या आपसे कोई डोमिसाइल वगैरह नहीं मांगेगा। ये एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है जिसमें आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई स्टेट कोटा यहाँ पे नहीं है, जितनी भी सीट्स है वो सब हमारे ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए है। इनका 12th के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि आप लोगों के 55% 50% इतना होना चाहिए, 55% जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST वाले बच्चों के लिए एटलीस्ट 50% आप लोगों के 12th में ये होने चाहिए। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गर्ल्स एलिजिबल है। बॉयज के लिए क्या है, बॉयज के लिए वी हैव पैरामेडिकल। तो गर्ल्स के लिए है आपका BSc नर्सिंग एग्जाम एंड बॉयज के लिए है हमारे पास BSc पैरामेडिकल। बट अगेन BSc पैरामेडिकल के अंदर भी बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। पैरामेडिकल, अरे यार मैं बोलते टाइम में हमेशा मिस्टेक करती हूँ। ये आपका गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है। इसका जो एग्जाम होता है वो आपका जून में होता है, तो इट मीन्स हमारे पास अभी कितना टाइम है, हमारे पास मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स हमारे पास अवेलेबल है। 3 मंथ्स में इसका सिलेबस बहुत इजीली कवर अप किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसकी सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, तो इसका जो सिलेबस रहता है वो आपका 11th एंड 12th का ही सिलेबस होता है। एंड अगेन NCERT बेस्ड इसका पूरा का पूरा सिलेबस रहता है। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसको एज अ सेकेंडरी ऑप्शन भी बना के चल सकता है। तो नीट वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एम्स नर्सिंग के लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, अलग से कुछ नहीं करना है आप लोगों को। वही नीट वाले PYQs आप यहाँ पे सॉल्व करके जाओ। मैंने इसके लिए 3 मॉक टेस्ट भी कराए थे बायो के, मॉक टेस्ट 1 2 3। अगर आपने वो तीनों मॉक टेस्ट देखे तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि बायो में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इसके अंदर एक जनरल टेस्ट आता है। फिजिक्स से आपके आते हैं 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से भी आता है 30 क्वेश्चंस, बायो से भी 30 क्वेश्चंस, और आपके जनरल टेस्ट से 10 क्वेश्चन। ऐसे करके ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +1 दिया जाता है, नेगेटिव के लिए -1/3 आपको यहाँ पे स्कोर किया जाता है। इसका जो कट ऑफ रहता है, अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ भी इतना ज्यादा नहीं जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि मैम अभी जो हमारा नीट का सिलेबस है वो तो रेशनलाइज हुआ है, क्या हमको रेशनलाइज सिलेबस करना है या फिर जो डिलीटेड चैप्टर्स है हमको वो भी पढ़ना है। तो बेटा डिलीटेड चैप्टर्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। जो सिलेबस नीट का है एग्जैक्टली सेम सिलेबस आपको यहाँ पे फॉलो करना है, बिकॉज ये भी NCERT को फॉलो करता है। और हमारी सिर्फ NDA ने सिलेबस को डिलीट नहीं किया, NCERT ने अपने अंदर से चैप्टर्स डिलीट किए हैं। तो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम है जो NCERT को फॉलो करते हैं उन सभी का सिलेबस रेशनलाइज होके ही एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो ये वाला डाउट तो आप अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दो। अगर मैं बायो की बात करूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कट है, आपका डाइजेस्टिव वाला चैप्टर कट है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आपका कट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आपका, इन्वायरमेंटल इश्यूज स्ट्रेटजीज चैप्टर, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों के डिलीटेड है। अब आता है कि बच्चों के मन में होगा कि मैम 3 मंथ्स में हम सारे चैप्टर्स तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आप लोगों को सारे चैप्टर करने भी नहीं है। जब हमारा लाइव सेशन होगा तो लाइव सेशन में मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। कि भाई लेट सपोज मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, तो उसमें से टॉपिक है आपका प्रोफेज 1 मियोसिस का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उसको पढ़ लो।
ऐसे ही हमारे पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, उसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप पढ़ लो और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आएगा, क्योंकि आप खुद देखो हमारे पास चैप्टर्स इतने सारे हैं बट क्वेश्चन कितने आने से 30 आने, तो हर एक चैप्टर में से भी एक भी क्वेश्चन आने, ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर हो सकते जिसमें दो से ज्यादा, एक से ज्यादा क्वेश्चन आए, कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको कौन बताएगा? आपको एक टीचर बताएंगे। तो ये सारी के सारी गाइडेंस आप लोगों को मेरे फ्री लाइव सेशन में मिलेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 13 मार्च में होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, अनलेस आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, मेड अबाउट बायो बाय शिवानी अग्रवाल। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन। एक बार हम इसके कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि आप लोगों को एग्जैक्टली स्कोर कितना टारगेट करना है। तो बच्चों अगर आप कट ऑफ की बात करें ना, तो ये हमारी कट ऑफ मेंशन है, जो कि मैंने, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखेंगे 2023 का सभी राउंड की काउंसलिंग मैंने बच्चों की कराई थी। फ्री काउंसलिंग भी मैंने वहां पे कराई थी, पेड काउंसलिंग भी वहां पे कराई थी, जिसमें बच्चों को प्रॉपर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप लोगों को कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, हर एक इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई गई है एंड प्रॉपर एनालिसिस मेरे पास इसका अवेलेबल है। इफ यू वांट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी वो चीज शेयर कर सकती हूँ। तो अगर हम जनरल की बात करेंगे, जनरल ये सेफ स्कोर है कि अगर आप 65 प्लस लेके आएंगे तो आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या फिर ओपन राउंड तक तो एडमिशन ही हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 50 प्लस, ओबीसी के लिए 50 प्लस, एससी के लिए 45 प्लस और एसटी वाले बच्चे 40 प्लस, 43 तक वो सेफ रह जाते हैं ये। बट यहाँ पे जो हमारे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान से सुन लो, जितने भी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चे, आप लोगों के पास जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जून 2023 से लेके जून 2024 के बीच का ही बना होना चाहिए, नहीं तो एम्स आपके फॉर्म को, आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देगा। और अब का जो काउंसलिंग होगा वो एज अ जनरल होगा। ये बात हर बच्चे को नहीं पता होती है, काउंसलिंग के टाइम जाके उनको पता चलती है। और इतना जल्दी फिर ये सर्टिफिकेट अपडेट होके नहीं, इवन टाइम नहीं बचता है भाई सर्टिफिकेट को अपडेट कराने का, क्योंकि उनके एक प्रॉपर डेट उसके अंदर चाहिए होती है। तो अभी भी मार्च चल रहा है, जून तक आप लोग बहुत आसानी से अपना अपडेट करा सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जून 2023 से लेके जून 2024 के बीच की डेट का बना होना चाहिए आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट, अनलेस वो आपका मान्य नहीं होगा। 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में होता है आपका। पूरा पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, टोटल मार्क्स क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आप लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन टेलीग्राम जल्दी जल्दी से सबके सब ज्वाइन कर लो। एंड मिलते हैं हम फिर लोग अपने फटाफट से लाइव सेशन में। लाइव सेशन में हम बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे, हमारा 3 मंथ्स का प्रॉपर प्लान बनाएंगे। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे एम्स नर्सिंग के से लेके, वो सारे के सारे डाउट्स हम लोग कवर करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली तब तक हमारा फॉर्म भी आ जाएगा, तो फॉर्म भी मैं आप लोगों को लाइव फिल करके दिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना एंड लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।